हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, जो कि यूनिट 1 है। दिखा हो रहा है ये चीज़ ये। अब सबसे पहले तो हम लोग आज सोसाइटी को कवर करेंगे इसमें, क्योंकि सोसाइटी में बहुत बड़ा एक पार्ट है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग सोसाइटी को समझ पाए। जिस तब हम फिर उसका सोसाइटी कल्चर पे जाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, प्लस जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे। यूपीएससी का जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें ये 2.2 एंथ्रोपोलॉजी के 2.2 का टॉपिक है सोसाइटी, 2.1 का टॉपिक है कल्चर एंड 2.2 का टॉपिक है सोसाइटी। तो अभी हम लोग सोसाइटी को थोड़ा सा कवर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सोसाइटी को क्या पढ़ेंगे, हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी क्या चीज़ है, सोसाइटी की डेफिनेशंस क्या है, किसने डेफिनेशन दी है, सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोसाइटी के नेचर क्या है, एंड कुछ और चीज़ें जो हम लोग साथ ही में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अगर एक इन जनरल बात करें, मतलब एकदम ही कॉमन ही लैंग्वेज में हम बात करें, लेमन लैंग्वेज में किसी भी पर्सन से कि भाई व्हाट इज सोसाइटी, तुम्हारे लिए सोसाइटी क्या चीज़ है, तो उसके लिए एक सोसाइटी एक क्या है, एक कि एक वो कोई ग्रुप है उसका एक पार्ट होगा, या कोई एक एरिया है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रह रहे हैं, उसके लिए वो सोसाइटी है। तो इसे क्या क्या कह सकते हैं कि इट रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक इन ग्रुप, मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक इन ग्रुप। ठीक, तो ये नोट्स में लिखा था, अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो सही रहेगा। इन जनरल हम बात करते हैं तो इट इज मोर अबाउट द मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक इन ग्रुप। ठीक, इसके अलावा जब हम इसके अलावा हम इसको ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कभी कभी इसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को डिनोट करने के लिए। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बॉडी बना दी, ठीक, अब उसको हम उसके लिए हम सोसाइटी मेंशन कर देते हैं कि हाँ ये एक सोसाइटी है। जैसे कि एक फेमस सोसाइटी है ब्रह्मो समाज, ठीक, सिमिलरली आर्य समाज, ठीक, तो वो भी एक सोसाइटी हम मान के चलते हैं कि यार वो भी एक सोसाइटी है। अब कुछ सोसाइटीज को हम लोग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर करते हैं। ये सब थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट इतना अभी के लिए याद कर लीजिए कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है 1860 में। तो इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटीज को रजिस्टर किया जाता है कि अगर कोई सोसाइटी एक एरिया में कोई सोसाइटी फॉर्म करी है तो उसको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको ऑफिशियली लाइबल होने के लिए। अब ये तो इन जनरल की बात करी हमने, क्या इट इज अ मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक इन ग्रुप। बट अब हम इसको अगर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अगर हम डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो हम ये कहते, तो हमारा जो फोकस होता है ना, दो चीज़ पे होता है। एक तो जो जनरल फोकस है कि टेंजिबल पार्ट पे, जो फिजिकल पार्ट है उस पे, और एक होता है इंटेंजिबल पार्ट पे। तो मैं मेन फोकस है वो हमारे इंटेंजिबल पार्ट पे। टेंजिबल पार्ट क्या है, जो फिजिकल पार्ट है उसे टेंजिबल पार्ट कहते हैं। मतलब बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बना दी किसी ने सोसाइटी में, रोड बनी हुई है, ठीक, रोड बनी हुई है, ड्रेन है, आपको बातें, सोसाइटी में लड़ाई होती रहती है ना, वो सब वही सब सोसाइटी है। बट इंटेंजिबल क्या पार्ट क्या होता है, इंटेंजिबल पार्ट वो है जो दिखता नहीं, इट इज नॉट इन आर व्यू, जो हम देख नहीं सकते हैं। सो इसे हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, तो इसे हम लोग स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स, कि लोगों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, उस बेसिस पे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। तो रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो हम लोग एज अ फ्रॉम ऑप्शनल या फ्रॉम सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जनरली क्या है ये, बट इन रियलिटी एम्फेसिस ये, ठीक।
अब होता क्या है कि अगर सोसाइटी ऑप्शनल में हम लोग जब टेंजिबल पार्ट को भी पढ़ते हैं ना, तो उसको भी हम लोग इंटेंजिबल पार्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं, तभी तो एक रिलेशनशिप और एक होलीनेस को हम लोग समझ पाएंगे कि पूरी एज अ होल कैसे एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी का बेसिक समझ लिया है, ठीक। अब आगे बढ़े तो हम लोग उसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो सोसाइटी को रूट वर्ड है, लैटिन से लिया गया है, ठीक। लैटिन वर्ड उससे सोशियस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, बट कंपेनियनशिप लेके चलते हैं हम लोग, ठीक। तो कंपेनियनशिप को लेके चलते हैं, कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, मतलब अगर आप इसको मेंशन कर देंगे तो काफ़ी सही रहेगा। जैसे कि जॉर्ज सिमल है, तो जॉर्ज सिमल के लिए सोसाइटी का एसेंस ऑफ सोसाइटी है क्या? ये कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप ही सोसाइटी का एसेंस है। जब हम किसी चीज़ की एसेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये क्या होता है कि उसका कोर वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेयर की बात करते हैं, एक अगर मैं तुमसे बोलूँ अगर मैं तुमसे बोलूँ चेयर क्या चीज़ है, तो तुम ये बोलोगे चेयर ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग बैठते हैं। तो चेयर का एसेंस तो बैठने के लिए। सिमिलरली सोसाइटी का एसेंस क्या है? कंपेनियनशिप, ठीक। तो फॉर जॉर्ज सिमिल एसेंस ऑफ सोसाइटी इज कंपेनियनशिप। और जॉर्ज सिमिल कौन है? ही इज अ सोशलिस्ट, ठीक, सोशलॉजिस्ट है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मेंशन कर देंगे तो एक अच्छा, मतलब एक अच्छी इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली हम लोग और लोगों को मेंशन कर लेते हैं। एरिस्टोटल ने बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जो मैन इज अ सोशल एनिमल है, इसका मतलब ये होता है कि इंसान अकेले नहीं रह सकता, मैन आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो जब आइसोलेशन में रह सकता, वो क्या करेगा? सोशल रिलेशंस बनाएगा। जैसे ही ये सोशल रिलेशंस बिल्डअप करता है, इट टेक द फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी। जब बहुत सारे सोशल रिलेशंस फॉर्म हो जाते हैं तो वो सोसाइटी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। सिमिलरली ऑगस्ट कॉम्टे के लिए बहुत फेमस नेम है ऑगस्ट कॉम्टे, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स टू दीज डिसिप्लिन्स। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ये बोला था कि सोशल सोसाइटी ना एज अ इट इज सिमिलर टू सोशल ऑर्गेनिज्म। वो सोशल ऑर्गेनिज्म जहाँ की हार्मनी है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, जो पोजेस करता है सोशल ऑर्गेनिज्म विच पोजेस हार्मनी बिटवीन व्हाट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या? सोसाइटी को ये सोशल ऑर्गेनिज्म से करते हैं इक्वेट, जिसमें एक हार्मनी एग्जिस्ट करती है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये क्या है मैं बताऊंगा बाद में। सोशल ऑर्गेनिज्म एक अलग ही टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी सेम लाइन पे और भी लोग बोलते हैं। आप अगर इनका नाम याद नहीं रहता तो आप एमिले डर्कहाइम का भी नाम यूज कर सकते हैं। तो ही इज ऑल्सो ऑन द सेम पाथ ओनली, इट इज जस्ट कि कुछ थोड़ा सा और प्लस पॉइंट करके इन लोग ने ऐड करके दे दिया है। ऐसे बहुत सारे नेम है। एक डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि कहीं भी यूज करी जा सकती है, वो है मॉरिस गिन्सबर्ग द्वारा। तो मॉरिस गिन्सबर्ग की डेफिनेशन याद कर लीजिए, इट विल बी, मतलब इट विल बी गुड। तो मॉरिस गिन्सबर्ग की डेफिनेशन क्या है कि सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स united by certain relations
relations or mode of relations, a mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior or who differ from them in behavior। ठीक, तो इस डेफिनेशन को याद कर लें। किसके बारे में? मॉरिस हैरिस, MORRIS की सॉरी मॉरिस गिन्सबर्ग GINSBERG। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें क्या है, इसको हम अगर डेफिनेशन को तोड़े तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक, इंडिविजुअल्स का कनेक्शन है, कैसे है? यूनाइटेड स्टेट में। किससे यूनाइटेड है? सर्टेन रिलेशनशिप्स और मोड ऑफ बिहेवियर से। अब इससे क्या होता है, जब ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइट हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं डिस्टिंक्ट, ये हो जाते हैं अलग से दिखते हैं, एंटिटी दिखने लगते हैं। किनसे? एक दूसरी मेंबर्स या सोसाइटी से जिनका रिलेशनशिप या मोड ऑफ बिहेवियर इससे अलग होगा। ठीक, तो ये सोसाइटी 1 होगी और ये सोसाइटी 2 होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, दे शुड बी यूनाइटेड, दे शुड बी सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर, और दे शुड बी मार्क डिफरेंट एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए बस, अगर कहीं सोसाइटी आए तो इसको यूज कर। ठीक, एक और डेफिनेशन अगर 4 लिख सकते हैं, बट आई थिंक सो इट विल बी सफिशिएंट। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और सोसाइटी डेफिनेशन। ठीक है, एक चलिए एक सोसाइटी की डेफिनेशन और लिख लेते हैं। मैगी की डेफिनेशन है, मैगी की डेफिनेशन है, इसको भी देख लेते हैं। अ सोसाइटी इज द लार्जेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंडिविजुअल, इसको भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए चलिए आप लोग। अ सोसाइटी इज द लार्जेस्ट indistinguishable unit of interacting individuals who shares a pattern of social organizations that regulate their interaction। ठीक, क्या कहना चाह रहा है? इसका सेम डेफिनेशन है कि इसके मैगी के अकॉर्डिंग कि इट इज द लार्जेस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल यूनिट। ठीक, ऑफ शेयर अ पैटर्न ऑफ सोशल दैट रेगुलेट है, उसका मतलब कि एक यूनिट है जिसमें इंडिविजुअल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक, मतलब काफ़ी सिमिलरिटी है जहाँ इंटरेक्शन हो रही है और इस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है सोसाइटी के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शंस को भी रेगुलेट करने लग जाता है। बस ये कहते हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी अगर डेफिनेशन होगी सोसाइटी रिलेटेड तो उसमें उस 3 चीज़ को याद कर लीजिए, यही वाली कि इसमें इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिलेशंस होंगे, इस रिलेशनशिप से क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ रिलेशंस, ग्रुप ऑफ रिलेशन से सोसाइटी बनेगी। ठीक, बस इतना याद कर लीजिए और इम्पोर्टेंट नहीं। अब अगर आप सबको इसको समराइज करें ना तो सोसाइटी के 2 मेन एस्पेक्ट हैं। क्या? एक तो इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट
और एक इसका फंक्शनल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ये होता है कि कैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो रही है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, एक स्ट्रक्चर होगा ना कि इसमें एक सोसाइटी है, मान लीजिए एक सोसाइटी, चीफ एक सोसाइटी, चीफडम एक सोसाइटी होती है। ठीक, उसमें क्या चीफ हेड है, तो ये भी एक सोसाइटी का फॉर्म है। चीफ हेड है, उसके अंदर कई सारे मेंबर्स हैं या क्लैंस हैं या लीनिएजेस हैं, और कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, ये इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। ठीक, फंक्शन क्या होता है, कैसे, फंक्शन का मतलब ये होता है कि कैसे सोसाइटी अपने आप को रेगुलेट करती है, सोसाइटी अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। इसका मतलब सिंपल, हंटर गैदरर एक सोसाइटी है। ठीक, ये अपने आप को रेगुलेट करने के लिए फंक्शन क्या है, हंट करती है मेन फंक्शन, गैदर करती है मेन फंक्शन। अब इसको फिर ये आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि छोटी सोसाइटी है तो जो भी कोई कलेक्ट करता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसे। जब हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ेंगे तब इस सब में ये सब आ जाता है, कवर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जैसे अगर इतना याद कर ले, मतलब हमें स्मार्ट होना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को मेंशन करते हैं। ठीक है ना, तो इस पर्सपेक्टिव में अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो यहाँ आप कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे अभी गिन्सबर्ग पढ़ा, गिडिंग के बारे में पढ़ा, तो इन दोनों का नाम यूज करके आप स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ठीक, आपको स्पेसिफिक नहीं पढ़ना, बट आप मेंशन कर सकते हैं कि गिन्सबर्ग और गिडिंग देवर स्ट्रक्चरलिस्ट, जो ऐसे बोलते हैं कि सोसाइटी में ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म एग्जिस्ट करना इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली जब फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करें तो फंक्शनल एस्पेक्ट में आप मैक्लेवर को यूज करिए, आप फार्सन को यूज करिए। ठीक, अब बहुत सारे नाम है, कूली भी है और भी वो लोग हैं, बट आप यहाँ एक काम करिए, कोल याद पे लिख लीजिए और यहाँ कूली तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। ठीक, तो इन तीनों का नाम लिख के आप फंक्शनलिज्म को लिख सकते हैं सोसाइटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी की, हो गई सोसाइटी की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी, तो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक सोसाइटी एक प्लेयर है, एक मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट है बहुत फेमस, मैक्लेवर। तो इनका नाम यूज करके आप सोसाइटी में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना कि मैक्लेवर फंक्शनलिस्ट है, तो फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से आप सोसाइटी में कुछ भी लिख सकते हो। मैं बताऊंगा बाद में कैसे आपको स्मार्ट एक्ट करके आंसर लिखना है, वो बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। तो मैक्लेवर के हिसाब से सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैक्लेवर ने बोली कि द सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, और ये हम लोग कहीं भी पढ़ेंगे ना तो ये दिख जाएगा कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ व्हाट, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक, ये फंक्शन है, मैं ऐसे यूज करूंगा शॉर्ट में, रिलेशनशिप के लिए मैं आगे से ऐसे यूज करूंगा। ठीक, इंडिविजुअल अगर कहीं आएगा तो मैं इसको ऐसे ही मेंशन करूंगा, इंडिविजुअल। ठीक, तो मैक्लेवर ने बोला कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा किसने बोला, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कि अगर एक हो सकता है यूपीएससी में कहीं भी सवाल आ जाए कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कमेंट, बस इस पे लिखो। अब आपको पता होगा कि ये किसने बोला है, तो आपको एक एडवांटेज रहेगा दूसरों के ऊपर। तो सबसे पहले तो हो गया सोसाइटी द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशनशिप को लेके और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने एड ऑन्स दे दिए कि गिडिंग, जैसे गिडिंग है, गिडिंग के लिए
ये क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ये सोशल रिलेशनशिप इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ठीक। कूली के लिए इट इज अ वी फीलिंग। कि ये सोशल रिलेशनशिप क्या क्या होता है कि वी फीलिंग है। ठीक, और भी हैं बट इतने ही काफी हैं। ठीक। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ गई कि सोसाइटी द वेब सोशल रिलेशनशिप। दूसरा आ जाता है कि सोसाइटी मीन्स लाइकीनेस। तो सोसाइटी, ये इन्हीं की बुक से ही उठा लिया लोगों ने कि सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। मतलब कि सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए लाइकनेस होना चाहिए। तो लाइकनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइकनेस का मतलब क्या है कि भैया अगर लोग एक दूसरे को चाहेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, तो हाउ कैन अ सोसाइटी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है, पहले अर्ली टाइम में जो लाइकनेस थी वो इन द फॉर्म ऑफ किंगशिप बॉन्ड्स थी, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, तो किंगशिप बॉन्ड्स पे ज़्यादा फोकस था। अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, जो ये लाइकनेस है ये एक्सपैंड कर गई है। ये नेशनैलिटी के फॉर्म में, पैट्रियटिज्म के फॉर्म में, इंटीमेसी हो गई, एसोसिएशंस हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, इन सब के फॉर्म में अब ये लाइकनेस एग्जिस्ट करती है। ठीक। ये चीज़ बहुत जनरल है। आप बस इतना लाइकनेस का मतलब पता चल जाए कि लाइक तो वर्ड सबको मतलब पता है ना, बस इतना समझ लीजिए कि सोसाइटी में लाइकनेस होगी तो लाइकनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, the third characteristic is that society also implies differences. See, what he is trying to say is that likeness is important. Yes, there should be a certain degree of affection towards other person, but at the same time, society में differences भी exist हैं, करते हैं, और these because of these differences, the society exists. ठीक, you cannot neglect the differences, the variations, the diversity which exists in a society. And for him, diversity is also very much important for society to exist. ठीक। तो क्या डिफरेंसेस। अब ही फर्दर एड्स कि अगर लाइकनेस ही रहेंगे, इफ ओनली लाइकलीनेस, अगर सिर्फ लाइकलीनेस या लाइकनेस है, अगर सिर्फ ओनली लाइकनेस है, तो होगा क्या, देयर विल बी नो और लिटिल रेसिप्रोसिटी। मतलब लोग काम नहीं करेंगे यार, अगर हर कोई एक दूसरे चाहेगा तो काम नहीं हो पाएगा ना। सिमिलरली अगर डिफरेंसेस हैं, अब डिफरेंसेस मतलब क्या हो सकता है भाई, सेक्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सेक्स में, एप्टीट्यूड में, इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। अगर डिफरेंसेस होंगे तभी तो स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, तभी तो सोसाइटी आगे फॉरवर्ड करेगी ना। एक डिवीजन ऑफ लेबर होगा और कोई एक दूसरे को सर्व करेगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई सर्विस रिसीवर होगा। ठीक। तो फॉर हिम बोथ लाइकनेस and differences are important, but remember this, he adds that कि primarily likeness likeness and secondary differences create the greatest of all social institution। मतलब ठीक कि कि लाइकनेस और डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करती हैं, बट इन दोनों के बीच में अगर हम अगर प्रायोरिटी दें तो सबसे पहले तो लाइकलीनेस आएगा और फिर उसके बाद डिफरेंसेस आता है। अगर लाइकनेस नहीं होगा ना तो सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। डिफरेंसेस भले हों बट अगर लाइकनेस ना हो तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सिर्फ डिफरेंसेस हैं, ठीक, और उसको अगर सोसाइटी का फॉर्म लेना है तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, बट ये फोर्स फॉर्म होगा। ठीक। और इट विल बी वेरी मच लाइकेबल कि ये chaos में रहे
और डिसइंटीग्रेट हो जाए। chaos, अनस्टेबल एंड व्हाट, डिसइंटीग्रेट। बट अगर लाइकनेस है तो उससे क्या होगा, जो सोसाइटी जो फॉर्म होगी ना उसमें स्टेबिलिटी आएगी, एंड इट विल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे क्या होगा, इट विल एग्जिस्ट। So for him, primary likeness and secondary differences create the greatest of all social institutions. Social institution क्या है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, चौथे पे आ गया, चौथे पॉइंट पे। ठीक, चौथे पॉइंट पे क्या है कि इंटरडिपेंडेंस। कोई अनदर एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। कि भाई इंसान ना एक अकेले कोई काम पूरा नहीं कर सकता, उसको लोगों की हेल्प चाहिए, वो एक दूसरे पे एग्जिस्ट करता है, तभी तो डिफरेंसेस है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली देखा जाए ना, तो फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जब हम ऊपर बात कर रहे थे ना, तो फैमिली इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सबसे छोटी फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो फैमिली में के अंदर ही इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस थी तभी तो फैमिली बनी, है ना। अब फैमिली क्या फंक्शन, अब फैमिली के देखो स्ट्रक्चर हो सकता है, फैमिली के फंक्शंस हो सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, फादर मदर, फंक्शन क्या है, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर। ठीक, तो मेल फीमेल का रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट फैमिली एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर फैमिली एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। फंक्शनलिज्म में कैसे ये ड्यूटीज फैमिली फॉलो करती है, वो इंटरडिपेंडेंस होता है। ठीक, सिमिलरली अगला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉपरेशन। कॉपरेशन, तो ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेसिक है, बट ये याद कर लीजिए कि ये सब दिए किसने, ये मैक्लेवर ने दिए। तो कॉपरेशन के बारे में ऐसा कुछ खास तो बताने के है नहीं। कॉपरेशन मतलब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। इसका सिंपल एग्जांपल अगर इसको देना हो ना, तो इंडिया में जो अमूल जो रेवोल्यूशन आया था, अमूल का जो चीज़ है, जो वाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट ओनली। ठीक, तो कोऑपरेटिव्स ने मिल के वाइट रेवोल्यूशन किया। वाइट रेवोल्यूशन के मिल्क का, मिल्क में बूस्ट आई थी ना, तो वो अमूल या कोऑपरेटिव्स का ही मिल के बना हुआ है। तो कॉपरेशन ने ही सोसाइटी को फ्लरिश करा, कॉपरेशन ने ही सोसाइटी को क्या किया, फ्लरिश किया। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, सारे नहीं मैं बता रहा हूँ, बट ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी तक हम लोग ने पढ़े। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसने दी, मैक्लेवर। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, सबसे बड़े क्या हमने पढ़ा कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, साथ में याद करते चलिए। ठीक, साथ में ही याद करते चलिए। लाइकनेस, डिफरेंसेस, और क्या था, इंटरडिपेंडेंस, ऑपरेशन। ठीक, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल ही हो गया। इसके अलावा इसने कुछ और भी दिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि यूजेज एंड प्रोसीजर्स, यूजेजेस, यूजेजेस, प्रोसीजर्स, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड, ग्रुपिंग एंड डिविजन, और एक और है कंट्रोल एंड लिबर्टी। ठीक, तो ऊपर जो मेंशन किए थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनको तो मतलब लिखना ही लिखना है, ये जो थे ना इतने।
इतने तो आपको लिखने ही है। फिर इसके बाद ये जो है ना, ये सेकेंडरी है, ठीक, ये बाद में लिखेंगे, बट दीज आर इम्पोर्टेंट। अब वर्ड से ही आपको मतलब भी पता चल जाएगा। यूजेजेस का मतलब क्या था, यूजेज किसी चीज का यूज, फंक्शनलिस्ट, प्रोसीजर्स कैसे होना है, डिफाइंड, रिटन हो, नॉन रिटन लॉज हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटी किसके हाथ में पावर है, हु हैज पावर टू डू व्हाट, ठीक, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। फिर कंट्रोल एंड लिबर्टी, इंडिविजुअल की के पास कितनी फ्रीडम है, इंडिविजुअल के बाद कितनी फ्रीडम है कि वो अपना काम, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकता है, ठीक। ये तुम्हारा कल्चर पर्सनालिटी स्कूल में आ जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर म्यूचुअल एड, लोग को एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कॉपरेशन ही एक तरीके के है, बट म्यूचुअल एड अलग चीज़ है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ग्रुपिंग एंड डिवीजन, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये उसमें आता है। तो आप हर चीज़ को अपने आप लिख सकते हैं, बट आपको टर्म्स इम्पोर्टेंट है, ठीक। बस टर्म्स पे फोकस करिए, क्योंकि टर्म्स ही इम्पोर्टेंट है इसमें, बस, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी तो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो एक सोशलिस्ट है लेंस्की करके, गरहार्ड, गेरहार्ड लेंस्की, इनने, इनके हिसाब से सोसाइटी को बेस्ड ऑन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी पे डिवाइड किया है, ठीक। तो इनने डिवाइड किस वजह से किया, हंटर एंड गैदरर्स, दूसरा क्या है, सिंपल एग्रीकल्चर, तीसरा एडवांस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलिस्ट, और फिर उसके बाद है स्पेशल। स्पेशल में आता है फिशिंग, इंडस्ट्रीज और सब कुछ, ठीक। ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्राइड एंड फिशरमैन का यूज कर सकते हैं, फ्राइड एंड फूड एंड सर्विस, इसकी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जिसने सोसाइटी को किस में डिवाइड किया, सोसाइटी को डिवाइड किया हंटर गैदरर्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फिर उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल, जिसमें सर्विस दिया जाता सोसाइटी को। सर्विस ने, एलमन सर्विस ने, एलमन सर्विस ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया है, किसमें, बैंड, ट्राइब, चीफ ऑफ स्टेट, ठीक। तो कहीं भी क्लासिफिकेशन नाम मेंशन कर दीजिएगा बस, कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस सोसाइटीज आर देयर, बस, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन क्लासिफिकेशन में आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट चल जाएगा, बट अगर एग्जैक्टली मेंशन करते हैं तो इम्पोर्टेंट सही रहेगा। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल बात करेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। इसको हम लोगों ने पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में बात करेगी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद सोसाइटी के सोशल ऑर्गेनिजम्स पे है, नेचर ऑफ सोसाइटी टॉपिक है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे सोसाइटी, कल्चर और जो एनोलॉजी एक है, इसको भी हम लोग अलग से टॉपिक में बात करेंगे। एनोलॉजी एक चीज़ है, सोसाइटी, ठीक, कल्चर। तो कल्चर को सुपर ऑर्गेनिक बोलते हैं और सोसाइटी को ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग सेपरेटली एक अलग ही टॉपिक ट्रीट कंसिडर करेंगे और नई वीडियो में उसको पढ़ेंगे। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है, नेचर और सोसाइटी। नेचर और सोसाइटी को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में ये अभी नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, इससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी कवर हो जाएगी। ठीक, ओके, थैंक